आचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। आज भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि, दिन है शुक्रवार। 5 आज 6 सितंबर है। 6 सितंबर 2024। परम श्रद्धेय स्वामी श्री प्रबोधाश्रम जी महाराज तथा परम श्रद्धेय पूज्य श्री मिश्र गुरु जी की पावन सन्निधि में जिज्ञासु जनों के मध्य में हम केनोपनिषद के तृतीय खंड के माध्यम से ब्रह्म विद्या का आस्वादन कर रहे हैं। आज तृतीय खंड का 11वां और 12वां मंत्र चलेगा। अब तक केनोपनिषद के प्रथम खंड द्वितीय खंड की संपन्नता के अनंतर तृतीय खंड में दृष्टांत रूपात्मक आख्यानात्मक जो प्रकरण चल रहा है उसमें 10 मंत्र संपन्न हो गए। अर्थात देवताओं के उस अहंकार को दूर करने के लिए उस ब्रह्म सत्ता ने यक्ष के रूप में उनको दर्शन दिया। तथापि वो न जान सके तो पूर्व पहले अग्नि के द्वारा और फिर वायु के द्वारा। जब वायु भी न जान सके लौट गए तब सब देवताओं ने इंद्र से निवेदन किया। आज 11वें मंत्र में देखते हैं, अथेन्द्रमब्रुवन् मघवन्ने तद्विजानीहि किमेतद्यक्षमिति तथेति तदभ्यद्रवत् तस्मात् तिरोदधे। कहते हैं अथ माने, अथ का तात्पर्य है कि जब अग्नि और वायु का प्रयास सार्थक न हुआ, सफल न हुआ, तो ते देवाः इंद्रम अब्रुवन्। अथ माने अनंतरम, तदनंतरम। ते देवाः इंद्रम अब्रुवन् माने इंद्र से कहने लगे। क्या बोले? भो मघवन, हे मघवन, हे देवराज, एतद् विजानीहि किमेतद् यक्षमिति, ये यक्ष क्या है इसको आप जानो, तुम जानो। बिजानीहि माने मध्यम पुरुष की, लोट लकार के मध्यम पुरुष का एक वचन माने बिजानीहि, जानो, त्वम बिजानीहि। तथेति इंद्र ने कहा अच्छा है। और तदभ्यद्रवत्, तत् माने यक्षम प्रति, अभी माने प्रति, अद्रवत् माने जैसे ही इंद्र वहां पहुंचे तो तिरोदधे, तो यक्ष सत्ता ब्रह्म सत्ता तिरोभूत हो गई, अंतर्धान हो गई। आश्चर्य की बात यह है कि अग्नि के सामने तो संवाद भी हुआ, साथ में संवाद भी हुआ, भाई कौन हो, क्या तुम्हारा सामर्थ्य है, चलो जलाओ तिनका। वायु से भी संवाद हुआ, कौन हो, क्या सामर्थ्य है, अच्छा उड़ाओ ये तिनका। पर देवराज इंद्र अपने इंद्रत्व के अभिमान में आए थे कि हम जानेंगे। और जैसे देवराज इंद्र पहुंचे तो यक्ष सत्ता अंतर्भूत हो गई। भगवान भाष्यकार इस विषय में कहते हैं कि अथ इंद्रम अब्रुवन् मघवन एतद् विजानीहि इत्यादि पूर्ववत माने समझ लीजिए पूर्व की भांति, जैसा जैसा वायु और अग्नि के साथ। तो इंद्र परमेश्वरो, इंद्र कौन? बोले ये जो इंद्र शब्द है ये ईश्वरवाचक है, जो शासक है। यदि ऐश्वर्यार्थक धातु से भी बनता है तो ईश्वर परमेश्वर
तो यद्यपि परमेश्वर पद का अर्थ ये होता है वो सर्वेश्वर के निमित्त होता है, परंतु यहाँ परमेश्वर माने इंद्र देवेशु देवेशु ईश्वरत्वेन देवेशु परत्वेन तस्य संज्ञा परमेश्वर। और मघवा दो बात के दो शब्दों के द्वारा संबोधन किया है, मघवन कहा है। तो इंद्र माने परमेश्वर, ये इंद्र पद आ गया। और मघवन मघवा कहा है, तो मघवा क्यों कहा, बोले बलवत्वात्, अति बली होने के कारण उनको मघवा कहा जा रहा है। तथेति ऐसा कह करके स्वीकार करके जैसे ही इंद्र चले तदभ्यद्रवत, तदभ्यद्रवत का विभाजन करें, तत् अभि अद्रवत। हाँ बोले प्रभु क्या, तत् अभि अद्रवत, तो तदभ्यद्रवत हो गया। तत् माने उस यक्ष के, और अभि माने प्रति, अद्रवत माने पहुंचे। उस यक्ष की ओर जब पहुंचे तो तस्मात् इंद्रात आत्म समीपम गतात तद ब्रह्मा तिरोदधे तिरोभूतम। तो क्या हुआ, बोले जैसे इंद्र अपने समीप आने को थे, माने अपनी ओर आने के लिए चलना आरंभ किया, तो तिरोधदे माने वो ब्रह्म तिरोभूत हो गए, तिरोहित हो गए, अंतर्धान हो गए, अदृष्ट हो गए, अलक्षित हो गए। इंद्रस्य इंद्रत्वाभिमानो अतितराम निराकर्तव्य इतः न इत्यतः। क्यों ऐसा हुआ, बोले इंद्र को ये अपने बड़प्पन का बड़ा अभिमान था, होता ही है। प्रायः कोई किसी भी स्थान पर उपस्थित जनों में प्रमुख हो तो उसके प्रमुख होने का कुछ न कुछ तो होता ही है। बहुत कम लोग होंगे जो हजारों में कोई एक जो विनम्रता से अपने उस बड़प्पन को निभा जाता होगा। नहीं तो जिसको ये लगता है कि मैं कुछ हूं, वो उसे कोई दुनिया माने ना माने, पर वो मनवाए बिना मानने के लिए राजी नहीं रहता, चाहे मानो या मत मानो। वो अपने ढंग से अपने आप को प्रस्तुत करता है। तो इंद्र के चित्त में जो ज्येष्ठत्व का, वरिष्ठत्व का, श्रेष्ठत्व का, इंद्रत्व का अभिमान था, उसका निराकरण करने के लिए भगवान ने माने ब्रह्म ने करुणा करके, ये देवताओं के ऊपर करुणा ही है। यदि ये अहंकारी हो गए तो फिर असुरों की भांति इनका भी पराभव हो जाएगा। इसलिए अंतर्निहित करुणा है। मैंने देखिए कैसे आश्चर्य की बात, देखने में लगेगा कि इनको दंडित किया है, इनका तिरस्कार हुआ है, पर ब्रह्म के चित्त में कितनी अनुपम करुणा है कि यदि इनके चित्त में विकार आ गए तो फिर क्या रह जाएगा, जैसा असुर वैसा ही। इसलिए प्रारंभ में ही भाष्यकार इस बात को कहा, यहां भी कह रहे हैं इंद्र के इंद्रत्व के अभिमान को अतितराम, माने जो उसके चित्त में ऐसा अतिवृद्ध, हाँ दृढ़ जो अहंकार था, उसका निराकरण करने के लिए संवाद मात्र मपि नादात ब्रह्म इंद्राय, इंद्र के साथ तो भगवान ने ब्रह्म ने संवाद का भी अवसर न दिया। जब अब दशा तो आप अनुमान नहीं लगा सकते, वो तो इंद्र ही समझे। लौट के जाऊं तो क्या बताऊं कि मेरे साथ क्या हुआ। उन्होंने तो कहा था कि भाई हमसे पूछा, बतियाए, तिनका धरा, हम न जला पाए, हम न उड़ा पाए, ये सब हुआ, पर मैं क्या कहूं कि भैया मेरे तो भाग्य फूटे, मुझे तो दिखाई भी नहीं दिए। इंद्र के स्थान पर कोई और गहरे वाला दम्भी होता तो ताल ठोक के कहता भाग गया मुझे देखते ही सच में यही बोलता, मेरे सामने तो टिकने की हिम्मत ही नहीं, भाग गया। विरोचन प्रवृत्ति कह सकते थे ऐसे। इंद्र नहीं, इंद्र में एक कला का कक्षा है ना, इंद्र में गुणवत्ता है। वो जब कहा कि अक्षिषु, अक्षियों में, नेत्रों में जो पुरुष है वही आत्मा है, वही ब्रह्म है, तो विरोचन मान करके बैठ गए कि मैंने ब्रह्म को जान लिया। पर इंद्र को 4 बार प्रयत्न करना पड़ा, तो भी प्रयत्न किया, और जब तक तत्व को न जाना लौटे नहीं। इसका गुणवत्ता तो है भाई।
तो कोई और होता तो यही करता महाराज जी, परंतु इंद्र हैं, उनको बड़ी ग्लानि हुई अंदर। संवाद मात्र अपि नादात, अरे राम राम, मैं तो कैसा हूं, कितना अभागा हूं कि मुझको तो संवाद का अवसर भी नहीं दिया। ऐसा मन में जब भाव आया, आगे चर्चा कर रहे हैं 12वें मंत्र में, स स स तस्मिन्नेवाकाशे स्त्रियमा जगाम बहुशोभमाना मुमाम हैमवतीं ताम होवाच किमेतद्यक्षमिति। तो अब उस समय जब देवराज इंद्र ने पलायन भी नहीं किया, देवराज इंद्र के चित्त में थोड़े दैन्य भी आया उस घटना के बाद में। ये शब्दों का विषय नहीं है, ये यहाँ शब्दों की कोई भूमिका नहीं रह गई है, यहाँ केवल चित्त वृत्ति को देखा जा रहा है। वो जो सर्वांतर्यामी सत्ता है, ब्रह्म सत्ता, जो यक्ष के रूप में प्रादुर्भूत हुई है, जब इंद्र की मनोवृत्ति को समझ लिया कि इसमें दैन्य आ गया है, अभिमान नहीं रहा, ये बेचारा ग्लानि से गल रहा है, तो भगवती, करुणामयी भगवती मां बन करके प्रकट हो गई। ये है अद्भुत बात। मैंने उस ब्रह्म सत्ता ने अपने स्वरूप का दर्शन भी कराया इंद्र को, तो भगवती मां जगदम्बा के रूप में कराया, करुणामयी बन करके आई। तो स माने वह, सह इंद्र तस्मिन्नेवाकाशे, वहीं जहां वो सत्ता निर्धारित स्थान बताया गया था, उसी स्थान पर, तस्मिन्नेव स्थाने न तो परिवर्तनं कृतम, ऐसा नहीं कि भागा, डरा, छोड़ा, त्यागा, पलायन नहीं किया। तस्मिन्नेव आकाशे माने अवकाशे, स्थाने स्थले अंतरिक्षे स्त्रियम आजगाम, जहां वो यक्ष था उसी स्थान पर इंद्र के सम्मुख एक स्त्री के रूप में एक आकृति पधार गई। कैसी है वो स्त्रियम आजगाम? तो क्या बोले, बहुशोभमाना। पहली विशेषता ये है, पहला जो क्या कहते हैं अंग्रेजी वाले, फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। तो पहली जो झलक दिख रही है भगवती श्रुति के माध्यम से कहा जा रहा है कि एक तो स्त्री के रूप में आई, दूसरा बहुशोभमाना माने अलंकारादिभिर अलंकृता। भगवान की कृपा से मुख छवि, मुख कांति तो है ही, परंतु अलंकृता भी। बहुशोभमाना का बोले उमाम, बहुशोभमानाम स्त्रियम उमाम, और वो क्या, हेमवती, हेमवती माने हिमवता, हिमालयस्य पुत्री, ता, अथवा हेमवती माने, हेम कहते हैं स्वर्ण को, स्वर्णिम आभावती माने ऐसी स्वर्णिम आभा वाली, ताम हो वाचो किमेतद्यक्षमिति। इंद्र ने जब देखा कि भगवती माँ पार्वती उमा है, तो नमन करके, वंदन करके पूछा, माँ ये यक्ष कौन था? अब चलते हैं नीचे, भाष्यकार की दृष्टि से देखते हैं। कहते हैं तद्यक्षम, वो जो यक्ष, यस्मिन आकाश से, जिस स्थान में, जिस आकाश में, आकाश प्रदेशे आत्मानम दर्शयित्वा, अपने स्वरूप को दिखा करके, तिरोभूतम, तिरोभूत हुआ, इंद्रश्च ब्रह्मणस्तिरोधान काले, और इंद्र ब्रह्म के तिरोधान काल में, यस्मिन आकाशे आसीत। अब एक बात जो हम कह रहे थे, तस्मिन नैवाकाशे, तस्मिन नैवाकाशे, इसका अर्थ दो लगाना पड़ेगा। बहुत अच्छा है, हाँ जी, तस्मिन्नेव आकाशे, तस्मिन्नेव आकाशे माने जिस आकाश में इंद्र खड़े थे, एक अर्थ तो ये लगाना पड़ेगा उसी आकाश में, उसी स्थान पर। और दूसरा बोले यस्मिन आकाशे माने जिस आकाश प्रदेश में ब्रह्म सत्ता यक्ष के रूप में थी। भैया तो या तो अलग हटके करो, अब विक्षेप हो रहा है तो ठीक नहीं, तो विक्षेप हो रहा है ना। तो उसी आकाश में जहां यक्ष सत्ता ब्रह्म सत्ता तिरोभूत हुई थी, उसी स्थान पर
इंद्रश्च ब्रह्मणस्तिरोधान काले यस्मिन् आकाशे आसीत, माने उसी आकाश के साथ आकाश शब्द का दोनों ओर विनियोग करना है। इंद्र जहां थे वहीं, और भगवती माने यक्ष जहां थे वहीं, तस वहीं आसीत रहे, वहीं रहे। स इंद्रस तस्मिन्नेव आकाशे तस्थो, वो इंद्र उसी आकाश में स्थिर रहे। किम तद्यक्षमिति ध्यायन, क्या सोच रहे हैं? बोले वो यक्ष कौन था कौन, कहां चला गया, क्या हो गया? न निवृते, माने लौटे नहीं अग्नि आदिवत, जैसे अग्नि आदि निराश होकर के लौट आए, ऐसे इंद्र ने पलायन नहीं किया। इंद्र ने निरुत्साह होकर के, निराश होकर के लक्ष्य का परित्याग नहीं किया। यहाँ एक बहुत प्यारा सांकेतिक संदेश दिख रहा है। क्या? न्यायात पथः प्रविचलन्ति पदम न धीराः, न्यायात पथः प्रविचल न्यायात पथः, इसका तात्पर्य क्या है? बोले अद्यैव वा मरणमस्तु युगांतरेवा, अद्यैव वा मरणमस्तु युगांतरेवा न्यायात पथः प्रविचलन्ति पदन्न धीराः, आज ही मृत्यु हो जाए अथवा युगांतर में मृत्यु हो, परंतु धीर पुरुष अपने पथ से विचलित नहीं होते, लक्ष्य से अपने आप को विलग नहीं करते, न्याय के पथ से, नीति के पथ से हटते नहीं है। अद्यैव वा मरणमस्तु युगांतरे वा न्यायात पथ प्रविचलन्ति पदन्न धीरा, सफलता मिले या ना मिले, आरंभ किए गए कर्म पर, लक्ष्य पर आरूढ़ रहते। ऐसी दो पंक्तियां प्रारंभ की स्मरण में नहीं आ रही। अच्छा, तो देवराज इंद्र ने अपने आप को वहां से विलग नहीं किया, पृथक नहीं किया, ये आश्चर्य की बात है। अब जब नहीं हटाया स्वयं को और मनोवृत्ति में भी कोई विकार नहीं दिख रहा है, तो तस्य इंद्रस्य यक्षे भक्तिम बुद्ध्वा, उस इंद्र के हृदय में यक्ष के प्रति भक्तिम बुद्ध्वा, भक्ति को जान करके, अर्थात जानने की जिज्ञासा को मन में भाव करके, निंदन्तु नीति निपुणाः यदि वास्तुवन्तु, ये नीति निपुणाः कदाचित निंदन्तु वा अथवा स्तुवन्तु, माने इसका तात्पर्य भी बहुत प्यारी बात आ गई। यदि नीति निपुणाः, यदि नीति निपुण व्यक्ति निंदा और स्तुति करे तो अवधेय है, ध्यान देने योग्य है। यदि वज्र मूर्खाः, जिनका काम ही यही है, वो यदि निंदा करें तो भी ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है, और वो प्रशंसा करें तो उसका भी कोई अर्थ नहीं है। मूर्ख के द्वारा की गई निंदा और मूर्ख के द्वारा की गई प्रशंसा, दोनों का कोई मूल्य नहीं, सामाजिक मूल्य ना ही आध्यात्मिक मूल्य। यहां निंदा और स्तुति की बात भी किसकी? बोले नीति निपुणाः यदि निंदन्तु, नीति निपुण जन आपकी निंदा करें अथवा आपकी स्तुति करें। लक्ष्मी ही समा विशतु गच्छतु वा यथिष्टम, लक्ष्मी शब्द का अर्थ यहां पर धन आदि सब कुछ है, आपका भूति प्रभुत्व ऐश्वर्य सब कुछ। ये भले ही जिस कार्य को आप कर रहे हो उसके करते समय आपको सफलता मिले या असफलता मिले, आपका धन आ जाए अथवा चला जाए, चाहे जो हो, अद्यैव वा मरणमस्तु युगांतरे वा, आज ही मरण हो चाहे युगांतर में मरण हो, परंतु न्यायात पथः प्रविचलन्ति पदन्न धीराः, धीर पुरुष अपने द्वारा संकल्पित नीतिगत मार्ग का परित्याग नहीं करते। यहां नीतिगत बात ध्यान से देने की है, न्यायात पथः, और न्यायोचित पथ का परित्याग नहीं करते, ये बड़ी बात है। तो देवराज इंद्र ने अपने आप को वहां से हटाया नहीं। यक्ष के प्रति इंद्र के हृदय में ऐसी भक्ति को देखा जानकर, तो विद्या माने उमा रूपिणी, ये ब्राह्मी विद्या कितनी करुणामयी है, ब्रह्म विद्या कैसी करुणामयी है। विद्या माने ब्रह्म विद्या। जय हो भगवती काली। उमा रूपिणी प्रादुर्भूत स्त्री रूपा, स्त्री के रूप में प्रादुर्भूत हो गई, कारुण्यमयी वत्सला जननी के रूप में प्रादुर्भूत हो गई।
माने ब्रह्म विद्या ही अपने अध्येता का मंगल करने के लिए, कल्याण करने के लिए, मातृवत वात्सल्य वर्षाने के लिए प्रकट हो जाती है। हम जो पढ़ते हैं इसको किसी पुस्तक के पढ़ने के बाद कुछ जानकारियों का जुटना नहीं मानना चाहिए। हम जो पढ़ते हैं वो पढ़ना ऐसा नहीं है कि किताब पढ़ ली, उसमें से कुछ आपने जानकारियां कोई संचित कर ली, इंफॉर्मेशंस आपने कलेक्ट कर ली, ऐसा नहीं है। अभी तो ये जो ब्रह्म विद्या है, जो संस्कृत विद्या है, जो उपनिषद विद्या है, ये साक्षात भगवती मां जगदम्बाई है, ये समझ लीजिए। ऐसा वर्णन आता है, मनुस्मृति में भी आता है श्लोकात्मक रूप में, और उपनिषद साहित्य में भी आता है। ब्रह्म विद्या वही ब्रह्म विद्या ब्राह्मण के पास में गई, हाथ जोड़ करके कहा बड़ी विनम्रता से, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो, सेवस्व माम, मैं अपात्र के पास न जाने पाऊं, मैं तुम्हारी सेवधी माने संपत्ति हूं, इसलिए मेरी रक्षा करो। अर्थात ब्रह्म विद्या भी सत्पात्र के पास जाकर के आत्मगोपन, आत्मरक्षण की अभिलाषा करती है। तो ब्रह्म विद्या को कोई सामान्य पुस्तक, चेहरा बदलने से गड़बड़ होता है, कोई ब्रह्म विद्या को कोई सामान्य ग्रंथों के पढ़ने से कुछ प्राप्त जानकारी न समझा जाए। उमा के रूप में प्रादुर्भूत हुई स्त्री के रूप में, स इंद्रस्ताम उमाम बहुशोभमानाम, इंद्र ने देखा है तो माँ उमा है, भगवती उमा है, बहुशोभमाना है, सर्वेशाम ही शोभमाना नाम शोभन तमा विद्या। अब लो एक और बात बहुत प्यारी आ गई। जितने भी संसार में सौंदर्य के आधार हैं, आकर्षण के आधार हैं, जो मनहर हैं, मन को आकर्षित करने वाले आधार हैं, वो गुण हो कुछ हो, उनमें सबसे अधिक सबसे अधिक सबसे अधिक सुंदर शोभमान कौन? बोले विद्या ही है। आपके पास में विद्या है तो आपकी कुरूपता भी ढक जाएगी, आपकी जो विरूपता है, आपका जो अपूर्णता है शारीरिक, जिस समय विद्या का अवसर आएगा ना, और जब आपके वचन, आपकी बाग वैखरी की निर्झरी, आपकी बाग वैखरी का निर्झर जब झरेगा तो फिर कोई नहीं पूछेगा एक आंख वाले हैं कि दोनों आंख वाले हैं, कि एक कान वाले हैं कि दोनों कान वाले हैं, एक पैर वाले हैं कि एक हाथ वाले हैं, कोई नहीं पूछेगा। जब जब विद्या का प्रकाश फैलेगा तब सारे के सारे जो अभावात्मक अंधकार के प्रतीक है सब नष्ट हो जाएंगे। इसलिए बहुशोभमाना क्या? बोले विद्या। सर्वेशाम शोभमाना नाम शोभनतमा क्या है? बोले विद्या ही है। तदा बहुशोभमाना, तदा बहुशोभमाना इति ऐसा कहा, विशेषणम उपपन्नम भवति, तभी जाकर के ये विशेषण बहुशोभमाना उपपन्न माने संगत होता है। हेमवती माने हेम कृता भरणवतीम इव, हेमवतीम का एक अर्थ तो हिमालय की पुत्री हो गया, हिमाद्री नंदिनी, परंतु दूसरा हो गया हेम माने स्वर्ण के द्वारा रचित आभरणों से जो अलंकृत है। भगवती ऐसे दिव्याति दिव्य चमचम चमाते हुए सूर्य की पावनतम रक्तिम आभा वाली किरणों के समान जगमग जगमग करते हुए अलंकारों से भगवती अलंकृत है। बहुशोभ माना, ये तात्पर्य। अथवा ये मानो, अथवा क्या बोले, उमई हिमवतो दोहिता, माता उमा ही हिमाद्री की, हिमालय की दोहिता माने पुत्री हैं, इसलिए हेमवती हैं। नित्यम एव सर्वज्ञेन ईश्वरेण सह वर्तत इति ज्ञातुम समर्था इति कृत्वा ताम, नित्य भगवान, नित्य सर्वज्ञ ईश्वर के साथ विराजती हैं, सर्वज्ञ ईश्वर के साथ उनका नित्य संग है, अविनाभाव है। भगवान शिव का और माता शिवा का, भवानी कहो, पार्वती कहो, उमा कहो, उनका अविनाभाव संबंध है, एक के बिना दूसरा नहीं रह सकता। जो ये समझते हैं कि भगवान शंकर कभी उनके बिना रहे या वो, ऐसा नहीं है। क्या, कैसे जाने कि नहीं रहते? बोले तुलसी बाबा जी ने अपने एक स्तवन में ये बात कह दी, श्रद्धा विश्वास रूपिणो,
आप देख लो दुनिया में कहते साहब मैं बहुत भरोसा करूं, आप बहुत विश्वास करता हूं, पर श्रद्धा नहीं करता, कूड़े भर की भी। विश्वास कोई प्रदर्शन का विषय नहीं है। श्रद्धा तो, विश्वास तो माने बहुत परिपक्व अवस्था है कि सब मेरी बहुत श्रद्धा है तुम में, कोई भरोसा बिल्कुल ना करो। व्यवहार में लगता है, बार बार शंका करता है ऐसे है कि ना। तो ये दोनों साथ रह सकते हैं, दोनों अलग नहीं रह सकते। श्रद्धा विश्वास रूपी है दोनों के दोनों, इसलिए अविनाभाव संबंध है दोनों में। इसलिए भगवान के, इस ब्रह्म के, ईश्वर के, शिव सदाशिव के साथ संग रहने, सदा संग रहने के कारण भगवती भी जानने में समर्थ हैं। ऐसा सोच करके इति कृत्वा उपजगाम इंद्र, इंद्र उनके पास हैं जा रहे हैं, माने उपजगाम माने गए। और हा उमाम किल उवाच, भगवती माता पार्वती से उन्होंने उमा से पूछा, हे माँ, पप्रच्छ माने पूछा, ब्रूहि किमे तद दर्शयित्वा तिरोभूतम यक्षम, ये यक्ष कौन था जो एक बार दर्शन दे करके तिरोभूत हो गया। तो माता उमा ने, पार्वती ने कहा कि लल्ला अब कल बताएंगे। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। शांति 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 ही। अरे प्रभु, नारायण नारायण नारायण।